सो हेलो एवरीवन, दिस इज गर्ग लाइव ट्रेडर इन फ्रंट ऑफ यू। तो होपफुली जो मैंने आप सभी को पिछली वीडियोस में कॉन्सेप्ट समझाए थे वो आप सभी को समझ में आए होंगे। तो अब हम जो आज कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। पूरी मार्केट में जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज होते हैं आज हम उन्हें समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन कैंडलस्टिक पैटर्न आता है वो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल और बियरिश इंगल्फिंग कैंडल होता है। मैं ब्लू कलर के मार्कर से ग्रीन कैंडल को इंडिकेट करने वाला हूं और ब्लैक कलर के मार्कर से रेड कैंडल को इंडिकेट करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बुलिश इंगल्फिंग कैंडल और बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, फर्स्ट बुलिश इंगल्फिंग, सेकंड बियरिश इंगल्फिंग। देन उसके बाद जो पैटर्न्स आते हैं आपके वो होता है एक इन्वर्टेड हैमर और एक हैमर। ठीक है, देन फिफ्थ आपका एक फॉलिंग वेज हो जाएगा। देन आपके सिक्स्थ और सेवंथ पैटर्न्स आते हैं जो कि है एक शूटिंग स्टार जिसको हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और एक है मॉर्निंग स्टार। ओके, दैट्स इट। आपके जो मेन कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो सामने आपके लिखे हुए 7 पैटर्न्स होते हैं। इनको राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो हम इन सातों पैटर्न्स को आप सभी को समझाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सभी को समझाना। ठीक है, हमारे जो पैटर्न्स हैं वो सभी ने लिख लिए हैं एक बार। ठीक है, अब मैं यहाँ पे समझाना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को मैं समझाना यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपका जो फॉर्म होगा वो आपका ऑन द लोज फॉर्म होना चाहिए जब मार्केट फॉल कर रहा हो इस तरीके से, या फिर थोड़ा थोड़ा धीरे ऐसे ऐसे फॉल कर रहा हो। देन लोज पर जैसे कि ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल हम ब्लैक से इंडिकेट करने वाले हैं। तो रेड कैंडल यहाँ पर ऐसे एक फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, देन यहाँ पर एक ना बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जो होगी वो इसका हाई, जो इस वाली रेड कैंडल का जो हाई होगा ना उसको ब्रेकआउट करके ऐसे क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, इस वाली रेड कैंडल से बड़ी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। देन इट मींस ये एक बुलिश कैंडल है, बट इसका आपको कंफर्मेशन लेना होगा। कंफर्मेशन कैसे लेना होगा? जो आपकी अगली जो कैंडल होगी, नेक्स्ट कैंडल होगी, वो भी आपकी एक ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए, चाहे वो एक छोटी सी ग्रीन कैंडल हो जाए। देन आप क्या कर सकते हैं, इस वाली जो दूसरी वाली ग्रीन कैंडल हो उसका आपको वेट करना है, और वेट करने के बाद जहां पे वो दूसरी वाली ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, जैसे यहाँ पर क्लोज हो गई, आपको यहाँ पे ग्रीन, आपको एक लॉन्ग पोजीशन बना देनी है। स्टॉप लॉस आपका कहां पे रहेगा? स्टॉप लॉस आपका इस वाली रेड कैंडल के लो पे रहेगा। सो यहाँ पर ये हो गया 1:2 और 1:3 की ट्रेड आपको यहाँ पे आराम से मिल सकती है। अब इसका ऑपोजिट सेम बियरिश इंगल्फिंग कैंडल हो जाता है। मैं आपको समझा देता हूँ बियरिश इंगल्फिंग कैंडल भी। यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल कहां पर यूज होगा? बियरिश इंगल्फिंग कैंडल आपका मार्केट में हाईज पर यूज होने वाला है। मार्केट जब हाईज पे होगा तब आपका बियरिश इंगल्फिंग कैंडल काम करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का मैं आपको पूरा पैटर्न बता देता हूँ। जैसे मार्केट इज गोइंग अप लाइक दिस, मार्केट इज गोइंग अप लाइक दिस, या फिर धीरे धीरे ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, देन वहां पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है ऑन द हाईज। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है। देन ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। अब आपको एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल चाहिए। उसका मतलब सीधा का सीधा ये होता है कि जो अब हमारी करंट कैंडल है वो लास्ट वाली ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर दे विद अ लॉस। ठीक है, तो हम ब्लैक मार्कर से रेड कैंडल को इंडिकेट करने वाले हैं। सो जो रेड कैंडल है ना वो इस ग्रीन कैंडल के लोज को ब्रेक करनी चाहिए। ठीक है, ये पूरी की पूरी कैंडल इसके अंदर ढक जानी चाहिए। सो यहाँ पर ये ढक गई। आपको अब कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ ये सच में ब्रेकडाउन है या नहीं है ऑन द हाइज। हाइज पर ब्रेकडाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। चाहे अगली नेक्स्ट कैंडल छोटी सी भी रेड कैंडल फॉर्म हो जाए, तो आपको क्या करना है, उसके क्लोजिंग का वेट करना है। क्लोजिंग यहाँ पे आ गई, क्लोजिंग प्राइस सीपी, यहाँ पर ये आ गया क्लोजिंग प्राइस। आपको सीधे यहाँ पर एक पोजीशन फॉर्म कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको सीधे पोजीशन फॉर्म कर देनी है, 1:2 की पोजीशन फॉर्म कर देनी है। 1:2 की देखिए आपका स्टॉप लॉस जो होगा, इस वाली जो जो एक ग्रीन कैंडल होगी ना, इसके हाई का आपका स्टॉप लॉस होगा। अब जहां से मार्केट तेजी करना स्टार्ट किया था, इस मार्केट ने तेजी करना जहां से स्टार्ट किया था लाइक दिस, यहाँ पर तेजी करना स्टार्ट किया था, आपका जो टारगेट होगा वो इस एरिया में होने वाला है। ओके, आपको ये समझ आ गया?
यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग। अब यहाँ पर तीसरे कॉन्सेप्ट के साथ हम आते हैं, इन्वर्टेड हैमर। ओके, इन्वर्टेड हैमर पे हमें करना क्या होता है? इन्वर्टेड हैमर हमेशा आपका हाइज पे फॉर्म होगा। पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। बुलिश इंगल्फिंग आपका लॉन्ग पोजीशंस के लिए काम आता है, ठीक है। बियरिश इंगल्फिंग शॉर्ट पोजीशंस के लिए काम आता है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर आपका शॉर्ट पोजीशंस के लिए काम आता है, ठीक है। हैमर आपका लॉन्ग पोजीशंस के लिए काम आता है। फॉलिंग वेज आपका शॉर्ट पोजीशंस के लिए काम आता है, ठीक है। शूटिंग स्टार और इवनिंग स्टार आपका शॉर्ट पोजीशन के लिए काम आता है, ठीक है। आपका मॉर्निंग स्टार हमेशा लॉन्ग पोजीशंस के लिए काम आएगा, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं यहां से ये चीजें मिटा देता हूं, आपको दो कॉन्सेप्ट्स तो मैंने समझा दिए थे, एक आपका बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग। अब यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर की यहाँ पर बारी है। इन्वर्टेड हैमर हमेशा आपका हाइज पे बनेगा बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केट फॉल। ओके, मार्केट इज गोइंग अप लाइक दिस, सॉरी ग्रीन मार्कर से मेरे को बनाना था, ब्लू से। मार्केट इज गोइंग लाइक दिस, देन ऊपर जाकर क्या होता है? ऊपर जाकर क्या होता है? यहाँ चलो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑन द हाइज यहाँ पर आपको एक कैंडल, ये रनिंग कैंडल मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, रनिंग कैंडल समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक कैंडल बन रही है, वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। ये उसने हाई लगा दिया उस कैंडल ने, ठीक है। हाई लगाने के बाद वो कैंडल क्या करना चाहिए उसको? यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म कर दे। ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्म कर दिया, इन्वर्टेड हैमर फॉर्म करेगा। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर रेड कलर का होना चाहिए। इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ। आपको अगर कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ यहाँ पे सच में फॉल होना चाहिए मार्केट, तो यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट रेड कैंडल चाहिए होगी, नेक्स्ट रेड कैंडल चाहिए होगी। और नेक्स्ट रेड कैंडल आपकी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो आपका कंफर्मेशन है आपका इन्वर्टेड हैमर का। इन्वर्टेड हैमर बन गया, जो ये नेक्स्ट कैंडल जहां पर क्लोज करेगी, आपको वहां से पोजीशन अपनी बना देनी है। पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस हमने लगाया है यहाँ पर। आपका जो प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा, जहां से मार्केट लॉन्ग होना स्टार्ट हुआ था, आपका वहां पर प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा। दिस इज आवर प्रॉफिट बुकिंग एरिया। ओके, इन्वर्टेड हैमर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर हैमर की बारी आती है। इन्वर्टेड हैमर का एकदम ऑपोजिट आपका हैमर हो जाता है। हैमर, हैमर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हैमर, मार्केट इज फॉलिंग लाइक दिस, मार्केट इज फॉलिंग लाइक दिस। यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल फॉर्म हो गई, कुछ भी फॉर्म हो गया, कुछ भी फॉर्म हो गया, सोच लो, ठीक है। गिरती हुई मार्केट में हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये लो लगाया, लो लगाने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ग्रीन हैमर। ये आपका हैमर हो गया, समझिएगा ध्यान से। ये आपका ऐसे एक हैमर बनना चाहिए, बन गया हैमर। ये लोज पे बनना चाहिए हमेशा। हैमर बनने के बाद आपको सीधे पोजीशन बाय नहीं करनी है, आपको अगली नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का वेट करना है, चाहे वो छोटी कैंडल हो, बहुत छोटी ग्रीन कैंडल हो जाए, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। ग्रीन कैंडल का वेट करना है, क्लोजिंग का वेट करना है हमेशा। क्लोज हो गई, यहाँ पे हमने पोजीशन बना देनी है। यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई, अपना स्टॉप लॉस इस एरिया में रख देना है, इस हैमर के लो पर। इस हैमर के लो पर हमने अपना स्टॉप लॉस रख दिया। अब जहां से गिरना स्टार्ट हुआ था, इस एरिया से आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग एरिया रखना है। इट इज अ प्रॉफिट बुकिंग एरिया, दैट्स इट। आपका हैमर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर फॉलिंग वेज की बात करने वाले हैं। व्हाट इज अ फॉलिंग वेज? फॉलिंग वेज आपको समझने की थोड़ी जरूरत है। फॉलिंग वेज आपका हमेशा हाइज पे बनता है। हाइज पे बनता है तो आपको मार्केट फॉल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल वो होता है, ठीक है। मार्केट इज गोइंग अप लाइक दिस, मार्केट इज गोइंग अप लाइक दिस, ओके। मार्केट देन एक रेंज में सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है लाइक दिस। ये रेंज में सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, देन वो रेंज ना, ये देखिएगा एक बार, ये रेंज ना आपकी ऐसे नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक रेंज बनाई होगी, रेंज से धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस इट्स अ फॉलिंग वेज। एक तो फॉलिंग वेज का एग्जांपल ये होता है, और एक फॉलिंग वेज का एग्जांपल एक और होता है। जैसे मार्केट आपकी, जैसे कोई भी इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, देन वो ना एक कर्व शेप ऐसे बना दे, ऐसे कर्व शेप बना दे थोड़ा सा, ठीक है, वो आपका फॉलिंग वेज हो जाएगा। आपको वहां पे पोजीशन कैसे लेनी है, ध्यान से सुनिएगा। इट्स गोइंग लाइक दिस, ये इसका हाई लग गया, देन हाई लगने के बाद वापस से ऐसे कर्व सा उतर रहा है, कर्व उतर रहा है। यहाँ पर आपकी कोई ना, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल जरूर होगी, बड़ी ग्रीन कैंडल। इस रेंज के नीचे जब इस रेंज को टच करने वाला था पहले, इधर एक ग्रीन कैंडल जरूर होगी बड़ी वाली। तो आपको जब यहाँ पे फॉल हो रहा हो ना, कर्व के साथ फॉल हो रहा हो, और ये वाला लो जब यहाँ से टूटे,
और 5 मिनट कैंडल सस्टेन हो जाए इसके नीचे, यहां पर एक रेड कैंडल यहां पर सस्टेन हो जाए, ठीक है, देन आपको यहां से एक पोजीशन बाय कर लेनी है और इसी जो ये वाली ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर देना है। अगर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है तो, अगर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है तो आपको इस कर्व के ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। यहां पर आपने अपना स्टॉप लॉस रखा और जहां से मार्केट तेजी करना स्टार्ट कर रहा था आपको वहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग एरिया रखना है। दैट्स इट। आपका फॉलिंग वेज यहां पर कंप्लीट हो जाता है। आपके यहां पर 5 पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब आपका एक शूटिंग स्टार और एक इवनिंग स्टार आता है। इवनिंग स्टार और शूटिंग स्टार पैटर्न एक सेम पैटर्न होता है। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें 2 पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, मतलब ये 2 तरीके से फॉर्म होता है, देखिएगा। और ये हमेशा हाईज पे फॉर्म होगा, मार्केट को फॉल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होता है। इट्स गोइंग अप लाइक दिस, मार्केट इज गोइंग अप लाइक दिस, ओके। ऊपर जाने के बाद यहां पर एक बनेगी ग्रीन कैंडल, जरूर बनेगी, ठीक है, हाई बनाएगी ये कैंडल। हाई बनाने के बाद यहां पर क्या होगा, या तो यहां पर एक डोजी फॉर्म होगी। यू नो व्हाट इज डोजी? डोजी कैंडल क्या होती है? डोजी कैंडल एक ये होती है, जो ये क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस है ना इस कैंडल का, ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस ये आपका सेम होगा, ओके, ये आपका बिल्कुल सेम हो गया। दैट्स इट। यहां पर एक डोजी फॉर्म होगी एंड डोजी फॉर्म होने के बाद यहां पर एक रेड कैंडल फॉर्म होगी, रेड कैंडल यहां पर फॉर्म होगी एंड रेड कैंडल इस वाली जो ग्रीन कैंडल है, डोजी से पहले वाली जो ग्रीन कैंडल है, उसके लो को ब्रेक करके सस्टेन होगी 5 मिनट की कैंडल। इट मींस इट्स अ इवनिंग स्टार पैटर्न। ये आपका कंफर्म्ड है पूरा का पूरा। आपको नेक्स्ट रेड कैंडल का वेट नहीं करना है, आपको सीधे के सीधे यहां से एक पोजीशन बनानी है और जहां से मार्केट उठना स्टार्ट हुआ था आपको वहां पर प्रॉफिट बुकिंग एरिया अपना रखना है यहां पर, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस इस डोजी के हाई पर आपको रख देना है, दैट्स इट। और ये आपका इतना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग एरिया हो गया भाई, और क्या चाहिए, ठीक है। आपका शूटिंग स्टार और इवनिंग स्टार आपका समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको एक चीज और समझा देता हूं यहाँ पे, दूसरे पैटर्न से कैसे फॉल होता है, इवनिंग स्टार पैटर्न कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऊपर एक डोजी फॉर्म हो, ठीक है। मार्केट इज गोइंग अप लाइक दिस, चला गया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल जरूर बनेगी, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर डोजी बने, जरूरी नहीं, बट यहाँ पर एक विग वाली कैंडल होनी चाहिए, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो। ग्रीन होगी तो वो बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई लाइक दिस और ये विग बन गई ऐसे, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कलर का बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना रेड कैंडल जरूर फॉर्म होनी चाहिए। अगर इवनिंग स्टार बन रहा है, शूटिंग स्टार बन रहा है, तो रेड कैंडल जरूर फॉर्म होनी चाहिए। बस ये वाला लो ब्रेक कर दे सॉरी, ये वाला लो ब्रेक कर दे। आपको किसी भी कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट क्लोज होने का वेट करिएगा। बस इसके इस वाली ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक डाउन कर दे और यहां से सीधा आपको एक पोजीशन बना लेनी है। स्टॉप लॉस आपको यहां पे रखना है इस वाली कैंडल के हाई का, एंड जहां से निकलना स्टार्ट हुआ था मार्केट इस वाले एरिया में आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, दैट्स इट, ठीक है। आपका शूटिंग स्टार कंप्लीट हो गया, इवनिंग स्टार कंप्लीट हो गया, एंड देन आपका जो लास्ट एंड मेजर कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार आपका हमेशा लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने के काम आता है। मार्केट जब मंदी में हो और तेजी हमें चाहिए हो, और जब ये पैटर्न फॉर्म होता है तो हमें तेजी वहां पर देखने को मिलती है। तो देखिए, मार्केट इज फॉलिंग लाइक दिस, या फिर थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे आ रही है, ठीक है। यहां पर आपका क्या हुआ, यहां पर ना आपका एक रेड कैंडल जरूर बनेगी, आपकी रेड कैंडल बन गई। रेड कैंडल बनने के बाद या तो यहां पर एक डोजी फॉर्म होगी। डोजी मैंने आपको बताया था ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होता है, ओपी एंड सीपी आर सेम, ओके। डोजी यहां पर फॉर्म हो गई, बट अगर ये मॉर्निंग स्टार है तो भाई यहां पर एक ग्रीन कैंडल जरूर फॉर्म होगी। ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी तो ये जो ओपनिंग प्राइस है ना, जो ये ओपनिंग प्राइस है इस वाली रेड कैंडल का, इससे ऊपर इसका ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए, इस वाली ग्रीन कैंडल का। ये क्लोज हो गया, देन आपको यहां से सीधा का सीधा लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर देनी है। इस डोजी के लो का आपको स्टॉप लॉस रख देना है, एंड देन जहां से गिरना स्टार्ट हुआ था वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग एरिया रखना है, आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करना है, दैट्स इट। अब यहां पर दूसरा रीजन आता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही फॉल हो और ऐसे ही उठे मार्केट, जरूरी नहीं है। अगर मॉर्निंग स्टार बनाना होगा तो एक पैटर्न से और बना सकता है, समझिएगा उस बात को। मार्केट इज फॉलिंग लाइक दिस, फॉल कर रहा है, रेड कैंडल जरूर बनेगी और वो लोज को भी तोड़ेगी। रेड कैंडल बन गई, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, या तो यहां पर एक हैमर बन जाएगा, या तो यहाँ पे एक हैमर बन जाएगा और वो रेड कलर का हैमर हो सकता है, ठीक है।
हमें इस हैमर से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल जरूर बननी चाहिए, चाहे वो छोटी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, बस जो ये रेड कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है ना, इसके ऊपर ही क्लोज करनी चाहिए। बस इसने क्लोज कर दिया, कैंडल क्लोजिंग का वेट जरूर करना है, ठीक है। क्लोज हो गया, आपको यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर देनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका इस एरिया में रखना है, आपने ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट की, ठीक है। आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया कहाँ पे होगा, जहां से आपका मार्केट फॉल करना स्टार्ट किया था। दैट्स इट, इतने बड़े टारगेट्स आपको मिल जाएंगे यार, और क्या चाहिए भाई। आपके साथ जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे वो मैंने आप सभी को समझा दिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैंने आपका कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पर समझा दिया है, बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक मैंने आप सभी को यहाँ पर स्टॉक मार्केट थोड़ा सा सिखा दिया है। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, और यहाँ पर कोई कमी रह गई हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बेल आइकन को जरूर दबा के जाइएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।